हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत महला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओडिसी A6 के ड्राइविंग मोड्स के बारे में कि कौन सा मोड किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको कार में जाना है। यहाँ पे आपको सारे मोड्स मिल जाएंगे इसके। ये 2011 से लेकर 2019 तक आता था ये वाला मॉडल जिसमें हम बैठे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले मिल जाता है कंफर्ट मोड। इसका मतलब है कि आपकी थोड़े सस्पेंशंस की हाइट ना चेंज होती रहती है। इन मोड्स को जैसे ही आप चेंज करोगे तो सस्पेंशन की हाइट भी आपकी चेंज होगी। तो जो ये ऑटो है इसमें तो कंडीशन के हिसाब से जैसे स्पीड ज़्यादा है तो कम हो जाएगी, कम है तो ज़्यादा हो जाएगी। इसमें तो थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है, मतलब कि ना आप कम कह सकते हैं ना ज़्यादा कह सकते हैं। वैसे लेवल कंट्रोल करने का भी ऑप्शन है यहाँ पे। जो ये डायनामिक मतलब कि ये जो कंफर्ट मोड है ना, इसमें मैं बताता हूँ क्या होता है। जो सस्पेंशन है ना वो थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। जो इंजन और स्टीयरिंग थोड़ा लाइट हो जाएगा आपका। इंजन थोड़ा मतलब कि स्मूथ चलेगा, ज़्यादा हार्श नहीं हो रहेगा। वैसे आप ज़्यादा वो एक्सेलरेट करोगे तो हार्श तो हो जाएगा, बट इतना नहीं रहेगा। मतलब कि अगर आपको एवरेज ज़्यादा अच्छी निकालनी हो, हाईवे पे चल रहे हो, आपको स्मूथ ड्राइविंग चाहिए, स्टीयरिंग लाइट चाहिए, इतना हार्ड नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये वाला मोड है। सस्पेंशंस भी इसमें काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं और हाइट भी चेंज होती रहती है इसमें। मतलब कि अगर आपको चलानी है सिटी में तो सबसे अच्छा मोड है ये ऑटो। कंफर्ट मोड आपका हाईवे ड्राइविंग के लिए, कंफर्टेबल ड्राइव आपको चाहिए तो उसके लिए आपका कंफर्ट मोड आ जाता है। और जो ये है ऑटो मोड है, इसमें आपको क्या रहता है कि आपको जैसे लोकल में चलना है तो ये मोड बेस्ट है। मतलब कि जैसे आपको कहीं पे भी खड्डे ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं पे कम हो रहे हैं, तो ये ना स्पीड के हिसाब से सस्पेंशंस की हाइट भी एडजस्ट करता रहता है। लगभग इतना फ़र्क रहता होगा इन सारे मोड्स में। वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, ज़्यादा फ़र्क इससे आता है जो आपका रेस का ऑप्शन देख रहे हो। बट ये वाला मोड लोकल में चलाने के लिए बेस्ट है। बट अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, मान लो आपकी कार में के सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, हवा निकल रही है या फिर कुछ और हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको कंफर्ट मोड पे लगा देनी है। क्योंकि ऑटो मोड पे लगाएंगे तो वो कार का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा सस्पेंशन का। अगर सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही फिर आप ज़्यादातर ऑटो मोड में ही चलाएं। अगर प्रॉब्लम आ जाती है फिर आपको कंफर्ट मोड में चलाना है सस्पेंशंस को। यह बात हमें रिसेंटली पता चली थी, आपको पता ही होगा, बलून लीक हो गए थे। तो ये जो लास्ट मोड है डायनामिक मोड, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये अगर आपको कार ज़्यादा भगानी है, इसमें क्या होगा, सस्पेंशन थोड़े हार्ड हो जाएंगे, स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड हो जाएगा और इंजन थोड़ा हार्श हो जाएगा। मतलब कि एकदम से ऐसे स्पोर्ट्स मोड लग जाएगा। जैसे मान लो अभी तो कार बंद है, अगर आपने चलते चलते कार में ऐसे या फिर इंजन स्टार्ट है कार का, डायनामिक मोड लगा दिया किसी और मोड से, तो आपका जो इंजन है वो स्पोर्ट्स मोड में चला जाएगा, डी पे नहीं रहेगा। ये मैं आपको लाइव करके भी दिखा दूंगा। अब हमने कार ऑटो पे लगा दी, अब मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैंने ये कार स्टार्ट करी तो मैं डायनेमिक, अभी मैं इसको लगा दूंगा डी पे। ये देखो अब गाड़ी डी पे है, मैं कुछ नहीं छेड़ रहा। अब यहाँ से डायनेमिक मोड लगाया और ये देखो स्पोर्ट्स मोड पे चली गई। मैंने यहाँ से कुछ नहीं करा, ये देखो ये अब मैंने डी पे लगा दी। अब मैं ऑटो पे लगा देता है इसे। ऑटो पे लगाया, अब देखना मैं कुछ नहीं छेड़ रहा। ये देखो गियर लीवर ऐसी है और मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और गाड़ी देखो डी पे ही है अभी भी। अब मैं इसे प्रेस करता हूँ, ये एक सेकंड, डायनामिक पे लगाई, अब इसे प्रेस करता हूँ, डी पे ही है गाड़ी। ये देखो जैसे लगाई S1 पे स्पोर्ट्स मोड में लग गई है। अब गाड़ी को बंद कर देते हैं। तो ये फीचर भी ये थे इसके चार, और एक मोड रह गया इसका इंडिविजुअल मोड। अब इसमें क्या रहता है कि आप अपने हिसाब से सारा कुछ सेट कर सकते हैं। आप इसमें सेट कर सकते हैं कि आपको क्या सस्पेंशन कैसे चाहिए, हार्ड कंफर्ट मोड पे चाहिए, ऑटो पे चाहिए या डायनामिक पे चाहिए। तो ये इस हिसाब से सेट हो जाता है। ये तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंट सबसे ज़्यादा मोड है कंफर्ट, उसके बाद ऑटो, उसके बाद डायनामिक। वो इंडिविजुअल तो खैर वो कस्टम मोड ही है आपका, वो तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।